जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण आपके चैनल पुरातन विज्ञान पर फिर से प्रस्तुत हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे पुरातनी बातों की, पुरातनी संस्कारों की, पुरातनी विज्ञानों की। पुरातन विज्ञान में ऐसे भी तथ्य आज तक छुपे हुए हैं जिस पे आधुनिक वैज्ञानिक या आधुनिक विज्ञान आज भी रिसर्च कर रहा है। जब रिसर्च में वो पा रहे हैं कि नहीं, उन बातों में, उन तथ्यों में वास्तविक में एक महाविज्ञान छुपा हुआ है, तब हम विश्वास करने लगते हैं, तब हमारे प्रचलन में आने लगता है। ये जो क्यों की परंपरा हुई है, यही हो सकता है कि हमारे पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। वैसे इसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना मत है, अपनी अपनी राय है। जैसे वास्तु विज्ञान, पहले आज से 20 साल पहले लोग कहते थे ये ढकोसला है, लेकिन जब लोग अफरा तफरी में घर बनाने लगे, जैसे तैसे घर बनाने लगे, लाखों करोड़ों लगाने के बाद जब उसमें उनको सुख शांति नहीं मिलने लगी, तो कहने लगे कि नहीं भाई, पुराना एक विज्ञान है वास्तु विज्ञान, चलो देखते हैं इसमें क्या बात है। अब हर आर्किटेक्ट, यहाँ तक कि पश्चिम के भी आर्किटेक्ट जो हैं, वास्तु विज्ञान के हिसाब से नक्शा बनाने लगे हैं, लोग मांग भी करने लगे हैं, और उस नक्शा के द्वारा बनाए गए घर में लोग रह के सुख शांति का अनुभव भी कर रहे हैं। उसी तरह एक प्रक्रिया है स्नान, नहाना। हर व्यक्ति लगभग रोज नहाता है, कुछ अपवादों को छोड़ के लगभग हर व्यक्ति रोज नहाता है। क्या आपको पता है कि नहाने के प्रक्रिया के द्वारा, नहाने के टाइमिंग के द्वारा हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं? जी हाँ, नहाने के द्वारा, सिर्फ नहाने की प्रक्रिया के द्वारा हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। सुख शांति समृद्धि के लिए एक छोटा सा नुस्खा जो पुरातनी विज्ञान की बात है, आज हम लोग शेयर करते हैं। परिचर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स निश्चित दें ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे स्नान के द्वारा हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि को ला सकते हैं या उसका बढ़ावा कर सकते हैं। पुरातन विज्ञान के हिसाब से स्नान को 4 भागों में बांटा गया है। स्नान के 4 प्रकार होते हैं। पहला स्नान होता है मुनि स्नान, दूसरा स्नान होता है देव स्नान, तीसरा स्नान होता है मानव स्नान, और चौथा स्नान होता है राक्षसी स्नान। आइए अब इन चारों स्नानों के विषय में जानें कि ये क्या है, कैसे है। पहला स्नान है मुनि स्नान। पुरातन विज्ञान कहता है कि मुनि स्नान सर्वोत्तम स्नान, स्नानों की श्रेणी में ये सर्वोत्तम है। तो इसका टाइमिंग क्या है? प्रातः 4 से 5 के बीच में जो हम स्नान करते हैं वो मुनि स्नान कहलाता है। इस स्नान को सर्वोत्तम स्नान माना गया है। तो मुनि स्नान करने से फायदे क्या क्या होते हैं? तो घर में आपको सुख आएगी, शांति आएगी, समृद्धि बनेगी, विद्या बनेगा, विद्या का भाव उदय होगा, बल मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, और चेतना आती है, शरीर के अंदर चेतना आती है। इसी चेतना के बल पर व्यक्ति चेतनशील होता है और नए नए आविष्कार करता है, नई दुनिया में जाता है और सफलता के नई शिखरों को छूता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। देव स्नान को उत्तम स्नान माना गया है। इसकी टाइमिंग है 5 से 6। 5 से 6 बजे प्रातः अगर आप स्नान करते हैं तो आपका वह स्नान देव स्नान है। देव स्नान करने से घर में यश, कृति, धन, वैभव, सुख, शांति, संतोष आपके जीवन में आता है। तीसरा स्नान है मानव स्नान। इसको सामान्य स्नान कहा गया है। इसकी जो टाइमिंग है प्रातः 6 से 8 के बीच में, ये 2 घंटे का टाइमिंग है। आपको मुनि स्नान 4 से 5 1 घंटे का टाइमिंग है, देव स्नान 5 से 6 1 घंटे का टाइमिंग है, लेकिन मानव स्नान की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की है, 6 से 8 बजे प्रातः। यह सामान्य स्नान है। इसको करने से, इस समय में स्नान करने से काम में सफलता मिलती है, भाग्योदय होता है, अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा जागृत होती है, और परिवार में सुख शांति बना रहता है, एकता बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, घर का वातावरण मंगलमय बना रहता है। और अंतिम और चौथा स्नान है राक्षसी स्नान। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे प्रातः के बाद वह स्नान करता है तो उसे राक्षसी स्नान कहा गया है। इसे धर्म निषेध माना गया है। इसके कारण दरिद्रता आती है, हानि होता है,
क्लेश होता है, धन हानि होती है और परेशानी। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वास्तविकता है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति भी हमारी सम्मान करेगी। अगर हम प्रकृति का अनादर करेंगे तो प्रकृति भी हमारी अनादर करेगी। आज जो ये पॉल्यूशन, ये जो प्रदूषण का पूरा प्रकोप पूरे विश्व पर छा रहा है विभिन्न तरीकों से, ग्लोबल वार्मिंग तक की, इसका सीधा कारण है कि हमने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ा है, तो वो भी हमारा सम्मान करना छोड़ रही है। तो फिर से हम सम्मान करना शुरू करें। पहले पुरातन समय में घर में एक नियम होता था कि घर की महिलाएं, घर की स्त्रियां, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, जिस रूप में भी हो, एक नियम था कि बिना स्नान किए घर के परिवार के लिए भोजन नहीं बना सकती थी। रसोई में प्रवेश बिना स्नान के नहीं होता था। और घर में भी ये नियम होता था कि बिना स्नान किए किसी को खाना नहीं मिलेगा। इसका अपवाद सिर्फ बीमार होते थे। उस दिन जो घर में बीमार होते थे, ये सिर्फ उन्हीं पे अपवाद के रूप में नियम लागू होता था कि बिना स्नान किए उनको भोजन दे दिया जाता था। अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाएं, उनको पालन करें, प्रकृति का सम्मान करें। आपका भला हो, आपके चाहने वालों का भला हो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार दिए बिना अगर सुविधा देते हैं तो ये बहुत घातक बात है। बिना संस्कार के सुविधा देना बहुत खतरनाक बात है। अगर सुविधा न मिले तो हो सकता है उसे कुछ दिनों का कष्ट हो, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो उसे जीवन भर का कष्ट होगा। तो इस बात का ध्यान दे। ये पुरातनी बात जो है, पुरातनी संस्कार है, उसको जीवन में अपनाए भी, आने वाले पीढ़ी को बताए भी। ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। हमारे पतन का यही कारण हो रहा है। तो जीवन को सुखमय बनाएं, जीने के कुछ नियम बनाएं, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। नमस्कार।